नमस्कार दोस्तों। डरावनी कहानियाँ में आप सभी का स्वागत है। कहानी अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आज की जो कहानी है वह प्रकाश जी ने भेजी है। प्रकाश जी अपनी कहानी में बताते हैं कि यह घटना उनके परदादा के साथ घटी थी। यह कहानी प्रकाश जी के पापा उन्हें हमेशा सुनाया करते थे। अभी प्रकाश जी के पापा भी नहीं रहे इस दुनिया में। प्रकाश जी अपनी कहानी में बताते हैं कि जब यह घटना घटी थी उस समय प्रकाश जी के दादाजी बहुत यंग हुआ करते थे। वे कॉलेज में पढ़ाई किया करते थे। प्रकाश जी का गांव मध्य प्रदेश में है। प्रकाश जी बताते हैं कि जहां उनका गांव है अभी डेवलप कर चुका है, लेकिन जब उनके परदादा जी का समय था उस समय गांव बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ था और आबादी बहुत कम थी। प्रकाश जी के गांव के आसपास बहुत सारे तालाब हुआ करते थे। हाँ, 4-5 तालाब उनके गांव के पास में ही थे। पर जो एक तालाब था वह गांव से थोड़ी दूर पर था और उस तालाब के आसपास बेर के बहुत सारा पेड़ हुआ करते थे, जिसमें बहुत मीठे मीठे बेर हुआ करते थे। लेकिन उस तालाब में जाने से सभी गांव वाले डरते थे, क्योंकि उस तालाब को भूतहा तालाब कहा जाता था। उस तालाब को यूं ही अकेला छोड़ दिया गया था। जो भी चोर उचक्के होते उस तालाब के पास डेरा लगाते, लेकिन जल्द में ही उन्हें पता चल जाता कि उस तालाब भूतहा तालाब है। वे भी उस जगह को छोड़कर भाग जाया करते थे। वो जो तालाब के चारों ओर बड़े बड़े बेर के जो पेड़ थे, वह रात के समय ऐसा लगते जैसे कि उस तालाब के चारों ओर बड़े बड़े राक्षस खड़े हों। वह रात के समय बहुत भयानक लगता। प्रकाश जी के जो दादाजी थे उस समय पढ़ाई में बहुत होशियार थे। उनके पापा उन्हें पढ़ने के लिए शहर भेज दिए। उस समय शहर में पढ़ना बहुत खास बात हुआ करती थी। लोग जो शहर में पढ़ते थे उनकी बहुत इज्जत करते, क्योंकि उनकी नज़रों में जो शहर में बच्चे पढ़ते थे वो बहुत होशियार कहलाते थे। प्रकाश जी के परदादा जी भी अपने गांव में बहुत होशियार बच्चों में आया करते थे। जब उन्होंने कॉलेज में दाखिला लिया तो उनका गांव आना जाना बहुत कम हो गया, क्योंकि वो सच में पढ़ने में बहुत होशियार थे और अपनी पढ़ाई में ध्यान दिया करते थे। पढ़ाई करते करते वे भूत और प्रेत पे विश्वास कम करने लगे। वे सोचने लगे कि बचपन में तो मैं विश्वास करता था, लेकिन अब ये कहानियां हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है। एक बार जब वे गांव आए तो भूतहा तालाब के बारे में बहुत ज़्यादा कहानियां होने लगी, क्योंकि एक चोरों का जो दल था उसी भूतहा तालाब के पास एक रात डेरा लगाया हुआ था। लेकिन उन लोगों के साथ बहुत ही डरावनी घटना घट गई। सुबह जो एक चोर था वह तालाब के पास किनारे पड़ा हुआ मिला, और एक चोर जो था वह थोड़ी दूरी पर बहुत बड़बड़ा रहा था। जब एक गांव वाला उस तालाब के पास गया तो देखा कि कुछ आदमी वहाँ हैं। वह दौड़ कर गाँव आया और सारे लोगों को बताया। जब उस गांव वाले सारे उस तालाब के पास पहुँचे तो उस बड़बड़ाते हुए चोर से पूछा तो उसने सारी कहानी बताई। कहानी यूँ थी कि रात को 5-6-7 चोरों ने उस तालाब के पास डेरा लगाया और चोरी करने के लिए उसी गांव में सोचा। लेकिन रात में अचानक से जो पेड़ थे बेर के, वे सारे हिलने लग गए इतनी जोर जोर से। लेकिन चोरों को समझ में नहीं आया, उन्हें लगा कि हवा चल रहा है। लेकिन जब उन्होंने चारों तरफ ध्यान से देखा तो पता चला कि ये पेड़ हिल रहे हैं, हवा चल ही नहीं रही है। वे तो डर गए, लेकिन एक चोर बहुत निडर बन रहा था। वह तालाब के किनारे चला गया और शोर करने लगा कि कौन है जो यह पेड़ को हिला रहा है। कि अचानक से एक हाथ निकला उस तालाब से और खींचकर उसने उस चोर की गर्दन मरोड़ दी। यह सब देखना था कि सारे चोर भाग गए, लेकिन एक चोर और था जो यह देखकर वहीं बैठ गया। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि उठकर भागे। उसके अंदर की सारी शक्ति खत्म हो गई थी। वह वहीं बैठा रहा और बड़बड़ाने लग गया। वह रात भर यूं ही बड़बड़ाता रहा। उसने फिर सारी बात बताई और फिर बेहोश हो गया। तब से उस भूतहा तालाब के बारे में बहुत सारी कहानियां यूं ही प्रचलित हो गई थी। जब प्रकाश जी के परदादा जी गांव लौटे, उन्होंने कहानी सुनी तो उन्हें लगा कि ये झूठी कहानी है, ऐसा कुछ होता नहीं है।
वे अब भूत प्रेत पे विश्वास नहीं करने लगे थे। लोगों से जब वो बात करते तब वे उन्हें समझाते कि ऐसा कुछ होता नहीं है, पर गांव वाले उनसे कहते कि एक बार तुम भी देखना, जब तुम्हारे साथ बीतेगी तो तुम भी समझ जाओगे कि भूत प्रेत होते हैं। एक बार प्रकाश जी के जो परदादा जी थे, वह अपने साथ 3-4 युवा लड़कों की टोली बनाई जो उनकी तरह निडर थे, और उस भूतहा तालाब के पास जाने की सोची। लोग उस भूतहा तालाब के पास दिन में भी जाने से डरते थे, रात की तो बात ही दूर थी। चारों लड़कों ने जब प्रकाश जी के दादाजी से मिले परदादा जी से मिले तो उन्होंने भी कहा कि हम लोग भी ट्राई करते हैं, चलो देखते हैं आखिर उस भूतहा तालाब में भूत रहते हैं या यूं ही कहानियां हैं। फिर वे एक रात 4 लड़कों के साथ प्रकाश जी के जो परदादा जी थे उसी भूतहा तालाब के पास पहुंचे। उन चारों लड़कों ने अपने घर में कुछ भी नहीं बताया था, और प्रकाश जी के परदादा जी भी अपने घर में कुछ भी नहीं बताया था कि हम लोग उस भूतहा तालाब के पास जा रहे हैं। पांचों ने टॉर्च ले रखी थी, पांचों के हाथ में एक एक टॉर्च थी, और प्रकाश जी के जो परदादा जी थे वे लीडर बने हुए थे अपने टीम के, वे सबसे आगे चल रहे थे। वे जब तालाब के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि जो तालाब के पास जो बेर के जो पेड़ हैं वह अजीब से भयानक दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कोई बहुत बड़ा बड़ा राक्षस तालाब के चारों ओर खड़ा है। वह पहले देखते के साथ डर गए, फिर उन्होंने सोचा कि चलो रात में पेड़ ऐसे दिखते होंगे, वो भी बेर का पेड़। वे फिर तालाब के पास पहुंचे और वे एक बेर के पेड़ के नीचे खड़ा हो गए, उस तालाब को निहारने लगे। रात के समय वह तालाब और भी भयानक लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि कोई गुफा हो। वे एक पत्थर उठाया और जोर से उस तालाब में फेंक दिया। फिर सारे दोस्तों ने एक एक करके सारे पत्थर फेंके। फिर उन्होंने देखा कि कुछ हुआ नहीं है। वे ठहाके लगा के हंसने लगे। अभी उन्होंने हंसना जारी ही रखा था कि पानी के अंदर से बुलबुले शुरू हो गए। बुलबुले की आवाज़ इतनी भयानक थी कि ये लोग सोचने लगे कि तालाब के अंदर से ऐसा बुलबुला क्यों निकल रहा है। फिर वो बुलबुला शांत हो गया। पांचों जो दोस्त थे वह तो कुछ देर के लिए डर गए। फिर उन्होंने सोचा कि चलो तालाब के अंदर कोई जीव रह रहा हो, वही हमें डरा रहा हो। अभी वो लोग पेड़ के नीचे खड़े ही थे कि चारों तरफ बेर के जो पेड़ थे वे अचानक से हिलने लग गए, इतनी जोर जोर से लगता है कि कोई बेर के पेड़ को पकड़ कर हिला रहा हो। प्रकाश जी के जो परदादा जी ये नज़ारा देखने लगे, वे अंदर से भी डरने लगे, और उनके साथ जो 4 दोस्त आए थे वो भी डरने लगे। अब वे चारों दोस्त प्रकाश जी के परदादा जी को कह रहे थे कि चलो भाग चलते हैं, यहाँ पे सचमुच भूत हैं। पर प्रकाश जी के परदादा जी थे जो ये सब मान ही नहीं रहे थे। उन्होंने कहा कि कोई आदमी हो सकता है जो इन पेड़ों को हिला रहा है। पर वो जो चारों दोस्त थे उन्होंने कहा कि एक साथ इतने सारे पेड़ों को कोई नहीं हिला सकता है। पर प्रकाश जी के जो दादाजी थे वह जाने को तैयार ही नहीं थे। उनमें से जो 3 दोस्त था वह डर के मारे वहां से भाग गया और भागकर अपने गांव चला गया। पर प्रकाश जी के दादाजी ने उन तीनों को कह रखा था कि गांव जाकर किसी को बताना नहीं। अब यहाँ पर 3 दोस्त ही बच गए थे। वे प्रकाश जी के परदादा जी का साथ दे रहे थे। फिर धीरे धीरे प्रकाश जी के जो परदादा जी थे वे तालाब की तरफ बढ़ने लगे, और जो दोस्त थे वह पीछे ही खड़े कर देख रहे थे कि अचानक से तालाब के अंदर से एक हाथ निकला। हाथ देखते ही प्रकाश जी के परदादा जी इतनी जोर से डरे और पीछे की तरफ भागे। उन्होंने दोनों दोस्तों को कहा कि भागो यहाँ से, इसमें सच में भूत है। अब वो तीनों दोस्त भागने लगे। जब प्रकाश जी के परदादा जी ने पीछे देखा तो वे देखते के साथ चीख पड़े, क्योंकि पीछे एक बहुत बड़ा विशालकाय जीव खड़ा था जो धीरे धीरे चलता हुआ आ रहा था। ये सब देखना था कि प्रकाश जी के परदादा जी जोर से अपने दोस्तों को बोले कि जितनी जल्दी हो सके भागो यहाँ से। तीनों दोस्त जी जान लगाकर भागने लगे और भगवान का नाम लेने लगे। जो 3 दोस्त पहले भागे हुए थे उन्होंने गांव में बता दिया कि कुछ लोग अभी हैं जो तालाब के पास हैं, उसमें प्रकाश जी के परदादा जी भी हैं। गांव वाले लोग लाठी डंडा लेकर और
लालटेन और आग जलाकर वे लोग भी तालाब की तरफ आने लग गए। लेकिन आधे रास्ते में ही प्रकाश जी और उनके दो दोस्त मिल गए थे। तो उन्होंने प्रकाश जी को बहुत जोर डांट लगाई और कहा कि बिना बताए उस भूतहा तालाब के पास जाने की जरूरत ही नहीं थी। तब प्रकाश जी के परदादा जी ने कहा कि मुझे सच में नहीं पता था कि इस तालाब में भूत है। मैं तो यह देखने के लिए गया था कि भूत होते हैं कि नहीं। फिर उन्होंने प्रकाश जी ने सारी बातें उस तालाब की बता दी। उसके बाद सारे गांव वाले वापस आ गए। सुबह हुई तब सब ने कहा कि हम उस गांव के उस तालाब के जो रास्ता है जाने वाला, वहाँ एक बोर्ड लगा देंगे कि इस तालाब में जाना सख्त मना है, जान भी जा सकती है क्योंकि यह तालाब भूतहा है। सच में गांव वालों ने मिलकर एक बहुत बड़ा बोर्ड बनाया और वहां पर यह लिखवा दिया कि यह तालाब भूतहा है, यहाँ पर कृपया ना रुके, आपकी जान जा सकती है। आज तो वो तालाब है ही नहीं क्योंकि सरकार के द्वारा बहुत डेवलप हो चुका है। उस जगह पे बहुत सारे बिल्डिंग्स बन चुके हैं। लेकिन प्रकाश जी के जो परदादा जी की कहानी है, जो प्रकाश जी के पापा हमेशा सुनाया करते थे, जब भी प्रकाश जी गांव जाते तो गांव वाले में भी यह कहानी सुनाते कि उनके परदादा जी ने सच में उस तालाब में गए थे और उन्होंने यह काम किया था। यह थी प्रकाश जी के परदादा की एक सच्ची डरावनी घटना।